नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी पीईटी परीक्षा की 28/10/2023 को जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित द्वितीय पाली यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। यह है आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि प्रारंभिक अहिर्ता पीईटी 2023 का पेपर है। वह भी आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। वर्तमान में जो हमारा जो पेपर लागू हुआ है यानी कि लागू होना प्रस्तावित हुआ है वो आपका 2025 में 6 और 7 सितंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दिन बहुत ही कम बचे हैं, इसलिए अब हमारे पास जितना प्रीवियस ईयर और जितना प्रैक्टिस और जितना एमसीक्यू करें उतना कम है। ठीक है, तो इसमें लगभग आपका 50 क्वेश्चन, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपका क्या है, जीएस का पोर्शन है। अन्य आपका पैराग्राफ, डीआई और मैथ रीजनिंग है। तो इस पर भी फोकस करें, हमें फोकस सभी पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें साथ ही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन देता है आपका, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करूं तो पहली बात तो ये समुद्रगुप्त आपके गुप्त वंश से संबंध करते हैं, गुप्त वंश। और समुद्रगुप्त को ही किस नाम से जानते हैं, भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन के नाम से भी हम समुद्रगुप्त को जानते हैं। तो इन्हीं के समय में हम एक प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, आपकी हरिश्चंद्र, अर्थात इसका हरिश्चंद्र एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो उसमें बोला भी है इसका, प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम संस्कृत वाज कंपोज्ड बाई विच पोइट डेट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोक पिलर एट इलाहाबाद। तो हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, खिजर खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस वंश से संबंध करता। तो खिजर वंश आपका दिल्ली के साथ साथ मैं बता दूँ ये आपका सैयद वंश का संस्थापक है, यानी कि सैयद वंश का जो स्थापना की थी वो खिजर खान ने ही की है। और सैयद वंश की जो मैं बता दूं कि आपके दिल्ली वंश में लगभग आपके संदर्भ में 5 वंश हुए हैं। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट लोधी वंश। ठीक है, उसी के साथ बता दूं जो सैयद वंश की जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है यानी कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन जो गया है वो आपका सन 1400 से लेकर 1451 तक चला है। ठीक है, तो ये आप देखें, तो इसमें यही तो पूछा है आपका। देखिएगा, खिजर खान वाज ए रूलर ए दिल्ली एंड बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी। अगला, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी, रिचर्ड वेलियली। बिल्कुल एकदम सही है। वाई हुम द फोर्ट विलियम कॉलेज लोकेटेड एट कोलकाता वाज फाउंडेड इन ईयर 1800। तो रिचर्ड वेलियली एकदम सही है। अगला, भारत में या स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है। कौन सा है आपका, देखो मैं बात कर दूं कि आपका जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है यानी हड़प्पा में जो खुदाई हुई थी सबसे पहले आपकी 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, आपकी दयाराम साहनी ने की थी, या इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है, 1921 ईस्वी में। इसी प्रकार मैं बात करूं मोहनजोदड़ो कब की थी, 1922 में। ठीक है, वो किसने की थी, राकाल दास बनसी। लेकिन उस टाइम पे अपना भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन रोपड़ के टाइम पे अपना भारत स्वतंत्र है। और रोपड़ कहाँ है ये पूछा जाता है, रोपड़ आपका पंजाब में है। और रोपड़ के में ही आपके जो साक्ष्य मिले हैं वो इंसान के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इंसान जो कब्र है, इंसान की कब्र के साथ ही साथ आपके, यानी कि मैं बात करूं कि सपोज डेट कि आपके इंसान की कब्र है, यहाँ इंसान के साक्ष्य के साथ साथ आपके कुत्ते के भी मरने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इंसान के साथ आपके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ, आपके रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, देखिएगा अगला, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं, कहाँ, बल्लभी अर्थात गुजरात।
अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित क्रम में, घटित यानी कि सबसे घटित में बताना है, ठीक है। पहला बोला है बारडोली किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नो अखली की यात्रा, गांधी जी की ने लंगोट पहनना, देखो लंगोट पूछा गया था पिछली बार। नेक्स्ट अहमदाबाद में मिले मजदूर की हड़ताल, तो इसको बताना है, इसका आपका क्या होगा। तो इसमें पहले का देखो इंग्लिश में आते हैं, पहले का क्या है आपका, पहले का डी, यानी कि पहले का डी है, दूसरे का क्या है आपका सी, तीसरे का ए, महात्मा गांधी लंगोट 1921 में पहना था, और लास्ट फोर्थ का आपका बी, यह सही है, यानी कि आपका यह करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार द्वारा 1935 और, यानी कि और क्या कहता, तो क्या था आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अगला, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र और आंध्रा के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वंदे मातरम आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्तमान के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, लगभग 6 वर्ष तक। यानी कि सिंपल कहूँ कि असहयोग आंदोलन आपका 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया था और लगभग 6 वर्षों तक आप उनको कारावास में की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। तो इसका 6 वर्ष है। नेक्स्ट, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशियाई आए थे, किसके, रास बिहारी बोस, अर्थात ये सही है। अगला, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है, कौन सा, शिवालिक श्रेणी अर्थात रेंज बना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से भूरा ब्राउन यानी भूरा सिंपल कोयला भी कहा जाता है, किसे, लिग्नाइट कोयला को। और सबसे तो कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है बताइएगा, एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे बेटर। और बिटुमिनस कोयला, कमेंट करके बताओ, बिटुमिनस कोयला में और एंथ्रेसाइट कोयला में लगभग कार्बन कितना % होता है, ठीक है। अगला, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है, जल तल का और वाटर टेबल, जी हाँ करेक्ट है। अगला, अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है आपका, वाल मसीहा यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट। अगला, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर अर्थात सिंपल कहूँ 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है, कहाँ, रव अल खली रेगिस्तान में, ठीक है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि APZ कहाँ स्थित है, कहाँ, कांडला अर्थात गुजरात में, 16 का यह सही है, कांडला गुजरात। अगला, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में ये है आपका, लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये है करेक्ट है, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना ये है। पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो 1951 में प्रारंभ हुई थी, यह आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी और 2012 से लेकर 2017 तक जो आपकी लगभग 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है, ठीक है। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन थे, M विश्वेश्वरैया, ठीक है, M विश्वेश्वरैया। तो उसमें बोला है हु एमंग द फॉलोइंग द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग, तो कौन है, M विश्वेश्वरैया। अगला 19, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने
भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शहरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था आपका? बेंगलुरु हिस्सा नहीं था। अगला, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषताएं क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता कर के बोझ को कम करती है? कौन? गंतव्य आधारित कर। ठीक है। अगला 21 देखिए क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? किसके पास है आपका? साइबर क्राइम, यानी कि साइबर कानून के। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है आपके? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताएं। वर्तमान में अभी प्रथम की बात करूं तो सुकुमार सेन है, लेकिन वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट करके बताएं। और किस नंबर के हैं? 25, 26 जो भी हैं, 24, हालांकि 25 से ऊपर है। नेक्स्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों के समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामलों शामिल हैं? कौन से अध्याय? सेकंड में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन भेज सकते हैं। किसमें? आपका आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 के तहत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? कौन करता है? आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, अर्थात आपका यह सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहन तंत्र होता है? किसमें आपका होता है? स्टार फिश में। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? नहीं पूछा है, किस पर नहीं करता? आपका चालक की आर्द्रता पर। तो ये देख लेना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? तो ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट 28, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल यानी कच्चे आमों में आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन यूनिक मैंगोस? तो टार्टरिक एसिड, कौन सा? टार्टरिक एसिड है। अगला देखिएगा 29, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? किसका? पीजोमीटर के। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव मनुष्य में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपका सिनेप्स, यानी कि सिनेप्स नाम से जाना जाता है, वो है आपका। अगला क्वेश्चन, यहाँ मैथ है यानी गणित आ चुका है आपका। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से का योग ज्ञात कीजिए। देखो योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? 9, 6, 12, 20, 30, 42 और 56 और 72 जो भी है सॉल्व कर लेना। उसके बाद उसका योग ज्ञात करना है। तो इसमें 1/2 इसका एकदम सही है। नेक्स्ट, x के किस मान के लिए कथन x/20 21 इंटू x/189 इजकल टू 1 सही है? तो कौन सा? 63 इसका एकदम सही है। मैं इसको सॉल्यूशन नहीं करूँगा, आपको केवल इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। आप सॉल्व कर लें और अपना आंसर मैच कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। कहाँ है क्वेश्चन आपका? ये रहा। 81 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 5/6 इंटू 3√3 की पावर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 288। ओके, अगला 0.00203 इंटू 2.92 स्लैश या आपका बट्टे 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 1.6। इसका इसमें आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ब्रैकेट जो भी है तो उसका 0.8 आएगा। नेक्स्ट, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ
गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम में से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा? तो उसका क्या होगा आपका 57 किलोग्राम, अर्थात ये सही है। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन में थोड़ा घुमावदार है, सारे आपको इसकी जो कंडीशन है वो पढ़नी होती हैं। अगला हिंदी में देखिएगा, पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा? पितृच्छा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? सरता, तटनी, निम्न गंगा। अगला 38, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? किसमें नहीं है आपका? पूर्णिमा की रात कोही। अगला, हाथ को हाथ ना सूझना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत घना अंधेरा होना। ठीक है। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है आपका? रचनाकार में जयशंकर प्रसाद। लोकायतन, तो लोकायतन आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है आपकी? सुनी होगी आपकी ने, कामा यानी। ठीक है। उसके बाद आंसू, कौन सी? आंसू, झरना, देखो ये, और लहर और उर्वशी। तो वो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी है और जयशंकर प्रसाद की भी है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को इस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिलती है। यदि आपके ऑप्शन में दोनों दिए हो तो, अगर एक दिया हो तो आप लगा ही सकते हो। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक, राज्य या उर्वशी, ये सारी किसकी हैं? आपकी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला, ए पर्सन हु हैज़ एन ओविस विज टू स्टेल, तो कौन सा आपका? क्लेप्टोमैनियक, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन, विराट प्लेस क्रिकेट, स्पेस फुटबॉल, तो बिसाइड्स। ओके। अगला, पुट द करेक्ट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल करना है स्पेस। प्रेसिडेंट ऑफ द, तो प्रेसिडेंट आ गया तो आपका द का ही प्रोसेस होगा। तो आपके जो भी होते हैं ए या एन या द, जो भी आर्टिकल्स होते हैं तो उसमें आपका द का यूज़ हुआ है। कौन सा? द का। ठीक है। यहाँ आपका क्या है? पैसेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 44 एंड 45। ठीक है। जो भी है पढ़ लेना, जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडिंग इन नेशनल एम्बल, तो आपका टाइगर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बल, तो कौन सा है? धर्मचक्र। नेक्स्ट, 10:25 घड़ी की सुइयाँ के बीच प्रतिवर्त कोण होता है, कितना होता है आपका? 197 पॉइंट या 197 सही 1/2। इनमें से बेजोड़ को चुनो। बेजोड़ यानी पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से अलग कौन सा? 161, 207, 299 और 347, ऐसे ही था आंसर की में। नेक्स्ट, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, तो 15 बच्चे कहाँ बैठे हैं? आपके उत्तर दिशा की मुँह करके बैठे हैं, मुँह करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकट, सौरभ मतलब सौरभ कहाँ है आपके? राधा के निकट कहीं भी है, बाईं ओर। सौरभ ऐसे बैठा है उत्तर की ओर, उत्तर की मुँह करके, तो आपका बाईं इस साइड हो जाएगा। तो सौरभ राधा के बाईं ओर है, तो सौरभ कहाँ है? राधा के कहाँ है? बाईं ओर है। और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, यानी कि बाएं छोर से बात कर रहा हूँ, बाएं छोर से, तो इस साइड से आपका कहाँ है? यह आपका 8वें स्थान पर है। और विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो विमल कहाँ है आपके? दाएं से लगभग कहाँ है? दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है, तो उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपका क्या है? विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, यह आपका सत्य नहीं है, क्योंकि आपका विमल जब दाएं से कहाँ है? दूसरे स्थान पर है, और इस साइड आपका सौरभ 8वें पर है, और टोटल छात्र कितने हैं आपके? 15, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो अर्थात इसका विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर कैसे हो जाएगा? ठीक है। तो इसका एकदम यही सही है, नहीं पूछा है इसमें। अगला देखिएगा, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, तो इसने क्या बोला है? चेन्नई किससे बड़ा है आपका? जयपुर से बड़ा है। सूरत किससे बड़ा है आपका? कोलकाता से बड़ा है। रायपुर किससे बड़ा है? रायपुर किससे बड़ा है? जयपुर से बड़ा है। तो चेन्नई जयपुर से, सूरत कोलकाता से, और रायपुर किससे आपका? जयपुर कितना बड़ा नहीं है? रायपुर आपका जयपुर कितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है। लेकिन किससे बड़ा है आपका? सूरत से बड़ा है। सूरत ये है।
कोलकाता सूरत से कितना बड़ा नहीं है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आप देखो आपको कोलकाता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये आपका सूरत है, सूरत रायपुर से छोटा है, और लेकिन जयपुर से आपका सॉरी सूरत से बड़ा कौन है? आपका रायपुर है, लेकिन रायपुर किससे छोटा है? आपका जयपुर से है, ठीक है। और जयपुर से भी छोटा कौन सा है आपका? बात करूँ तो कोलकाता, तो चेन्नई है, लेकिन सबसे छोटा बात करूँ तो कौन सा आपका? कोलकाता। सूरत कितना बड़ा नहीं है, तो इसका कोलकाता एकदम सही है। अगला पढ़ लेना आपका, इसका कौन सही है? यदि दोनों कथन एक और दो स्वतंत्र कारण का प्रभाव है, यही सही है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? कहाँ किया है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई, इसका एकदम करेक्ट है। अगला, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे या किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्व अनुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने की थी आपके उस टाइम पे? श्री कुशविंदर वोहरा ने। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसका किया है? गांधी दर्शन का। अगला, ये करंट अफेयर है उस टाइम की। हाल ही में सीमा सड़क BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? कौन सी है आपकी? उमलिंगला दर्रा। दर्रा क्या होता है? आपके पहाड़ों का मध्य का या दो पहाड़ों के मध्य का रास्ता, बीच में रास्ता। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? किसने किया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम का ये। अगला, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। निम्नलिखित में से 58 है, कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? कौन सा? क्यूबा नहीं बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज को 2025 को देखते हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICC का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट 60, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता। अगला, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है? कौन सा आपका? संचय का दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है। 62, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है आपकी? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? किसके? भारतीय डाक संशोधन विधेयक में, ठीक है। 64, खासवा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? किसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें बने? आपके कुश्ती में बने हैं, कुश्ती में। अगला, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बगदाद में। अगला 66, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? कौन सी लिखी थी? आपकी लाला हरदयाल ने, ठीक है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? लाला हरदयाल जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा,
उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? सुंडा जल डमरू। तो जल डमरू क्या होता है आपका? सिंपल कहूँ कि पानी का सकरा रास्ता, उसी को हम कहते हैं जल डमरू मध्य स्थल। अगला, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दृष्टद्योति के बीच का भूभाग स्पेस के नाम से जाना जाता है। किसका नाम जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। अगला, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान INO या NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोनापोला यानी गोवा में स्थित है। अगला, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पर पिथौरा का अर्थ क्या है? ठीक है, गुजरात में क्या है आपका? अन्न के देवता। क्या नाम है इसका? गॉड ऑफ फूड्स ग्रेन्स, अन्न के देवता। अगला, यहाँ गद्यांश आ गया है, पढ़ लेना जो भी है। आज के या आज किसी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिएगा, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था, सभी धर्म समान हैं। जी हाँ, धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक है। करेक्ट है। 72, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? भारत जैसे देश में किसी भी एक धर्म का पालन। करेक्ट है। मानवता कब खिल उठेगी या उठती है? तो 73 बात करूँ, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग, मूल और प्रत्यय कौन सा है? तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो आदि इसका क्या है? उपसर्ग है। और आत्म क्या है इसका? आपका बीच में कह सकते हैं इसका धातु। और एक क्या है आपका? प्रत्यय। ठीक है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रयोग, वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। देखो यहाँ आपका और लग गया तो संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। तो यहाँ आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला, फिर से आपका तो गद्यांश आ गया है, पढ़ लेना आप इसका, इसकी शॉट ले लेना आप लोग। देखिएगा, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। जी हाँ, करेक्ट है। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। वेरी वेरी बिल्कुल करेक्ट बात है। आज की सत्यता है, आज की सत्यता है बिल्कुल। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। करेक्ट है। अगला, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का पहनावा खोजते रहते हैं। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है आज की दुनिया में। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरण इकाई है? कौन सी है? संज्ञा। अगला, यहाँ DI आ गई है, दो को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, केवल आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो इस साइड देखिए, अगर देखा जाए ये राकेश, चमन, अक्षय, रमेश, महेश ये दिए हैं और इस साइड आपका नंबरिंग दिए हैं और ये आपको ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या दर्शा रहा है ये देखिएगा। यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? 80/29 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय लेता है? चमन और रमेश। अगला, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य करने या कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगला, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिन और पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? लगभग 15 दिनों में। अगला, इसका आपका 750 दिन है। अगला, फिर से आ गया ग्राफ आपका,
इधर भारत, अफगानिस्तान, नेपाल 2018, 19, 20, 21, 22 ये आपका दंडारिक है। तो इसका आपका किस्सा 1680 सही है। यदि वर्ष 2018 और 21 में जो भी है पढ़ लेना। इसका आपका 1:5 है। इसका आपका 5% है। और इसका आपका 20,800। इसका ये वाला फिर से आता है 91 से 55, 95। एक साइड लागत, लाभ, छूट, बैग, शर्ट, चश्मे, पैंट और पुस्तक। ठीक है, ये सारा ब्यौरा है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। इसने यहाँ 1 शर्ट, 2 बैग, 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ कितना है? 65.9। अगला, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? 56.59। अगला, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? क्या हुआ? 800 रुपये। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट, 1 किताबें बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या होगा? इतना। और इसका 91:57। नेक्स्ट टेबल है इसका, इसकी शॉट ले लें आप लोग। किस वर्ष में क्यू का लाभ सबसे अधिक और यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? कितना? 2020-21 में। दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रति वर्ष के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? 2020-21 में। अगला, यदि वर्ष 2020 और 21 में उत्पादनों या उत्पादकों पी, क्यू, आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो एस का लाभ उसी वर्ष के क्यू के लाभ का कितना प्रतिशत है? 38.33। 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई, तो 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च दर से बड़े हैं, तो इसका कितना है? 212 करोड़ पॉइंट कुछ। और लास्ट इसका आपका 219-20। ठीक है, यहाँ आपके देखो मैंने DI नहीं कराई है, केवल आपको आंसर बताए हैं। तो समझ आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसके? आपके 2023 का 28 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक करना ना भूलें, और शेयर अवश्य करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपके समझ लेके आऊँगा 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का 2023 वाला पेपर। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।